नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव की कुछ खबरों के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी की। जीतन राम मांझी ने पार्टी के घर से, देखिए जीतन राम मांझी के लिए घर ही पार्टी है, पार्टी ही घर है। तो जीतन राम मांझी ने करीब 1 दर्जन नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये जो नेता हैं, पुराने नेता भी हैं इनमें शामिल, और इनमें से कई चुनाव लड़ रहे हैं और कई बागी उम्मीदवारों के समर्थन में हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी की चर्चा होगी और इसके साथ ही ऑपरेशन बीजेपी की चर्चा होगी। बीजेपी लगातार ऑपरेशन कर रही है। जो बागी उम्मीदवार बने बैठे हैं या जिनसे खतरा लग रहा है कि इनकी वजह से चुनाव में नुकसान पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हो सकता है, उन्हें बैठाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब डॉक्टर संजय जायसवाल भी लगे हैं, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और इसके साथ ही हम बताएंगे जन सुराज के 2 और उम्मीदवारों के बारे में जो चुनाव में बैठ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी को इस बार एनडीए में नुकसान हुआ है। 2020 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन 2025 में सिर्फ 6 सीटों पर ही मौका दिया गया है। अब इनका स्ट्राइक रेट क्या होता है, यह देखने की बात होगी। तो जीतन राम मांझी की पार्टी से 11 लोग, और भी संख्या बढ़ सकती है, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। जीतन राम मांझी का फैसला है। संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मांझी के बेटे हैं, उनका फैसला है। तो किन लोगों को घर से बाहर किया गया, पार्टी वाले घर से? तो देखिए, बिहार संगठन प्रभारी हैं राजेश रंजन, मतलब जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संगठन प्रभारी थे, वे भी बागी बने हुए हैं। तो राजेश रंजन, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, जो जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें हम पार्टी से टिकट का भरोसा दिया गया था, लेकिन एनडीए की सीट बंटवारे में जहानाबाद की सीट हम पार्टी के खाते में नहीं आई। लेकिन इन्होंने जितनी तैयारी कर रखी थी, यह चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको पता है, जहानाबाद विधानसभा चुनाव की गतिविधियों की यदि आप खबर रख रहे हैं, तो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां भूमियार मतदाताओं का मत पाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को तरसना पड़ रहा है। एनडीए से कौन लड़ रहा है? एनडीए से लड़ रहे हैं जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, और वहां सामने 3 भूमिहार। देखिए, भूमिहारों के नेता जगदीश शर्मा, उनके बेटे राहुल शर्मा, जिन्हें पहले घोसी से चुनाव लड़ना था, लेकिन घोसी से टिकट नहीं मिला, आरजेडी में गए और अब जहानाबाद में लड़ रहे हैं। तो राहुल शर्मा, और देखिए जिनके बारे में हमने कहा, जिन्हें जीतन राम मांझी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा पॉपुलर है वहां के युवाओं में। तो राहुल शर्मा, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा निर्दलीय, और जनसुराज पार्टी के अभिराम सिंह, जिन्हें अभिराम शर्मा भी कहते हैं। तो इन 3 भूमिहारों के बीच भूमिहार मतों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। जेडीयू के उम्मीदवार को भूमिहार मतों के लिए तरसना पड़ रहा है। देखिए, हम पार्टी से राष्ट्रीय सचिव श्रवण भुइयां भी बाहर किए गए हैं, 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और जो प्रदेश के महासचिव चंदन ठाकुर, कभी जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के बहुत करीब माने जाते थे, सोशल मीडिया पर मांझी की बातों को प्रमुखता से रखते थे, इन्हें भी पार्टी से बाहर किया गया। सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं शिव कुमार राम, अब हम पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव, आपको पता ही है राजेंद्र यादव के बारे में। पिछली बार 2020 में उधर भी हम पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। मुजफ्फरपुर जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बैजू यादव, इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। मंजू सरदार, बीके सिंह, देखिए बीके सिंह समस्तीपुर से, आपको याद होगा बीके सिंह के लिए हेलीकॉप्टर से उड़कर गए थे जीतन राम मांझी समस्तीपुर, मोरबा विधानसभा क्षेत्र है शायद, वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे बीके सिंह, काफी खर्चा भी किया था,
काफी ताकत भी लगाई थी। जीतन राम मांझी की सभा कराई थी। पहली सभा में कुर्सियां खाली रह गई थी, लेकिन दूसरी सभा में भीड़ बढ़ी थी, तो जीतन राम मांझी से इतने लोग बाहर कर दिए गए। अब देखिए ऑपरेशन बीजेपी जो लगातार चल रहा है। बीजेपी में कितने बड़े बड़े और कद्दावर नेता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, विनोद तावड़े की बात कर लें, बीएल संतोष की बात कर लें, ऋतुराज सिन्हा की बात कर लें, सभी के सभी एक एक विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित कर वहां उन उम्मीदवारों पर नजर रखे हुए हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो देखिए नरकटियागंज में आपको पता है कि 2020 में रश्मि वर्मा चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन रश्मि वर्मा का रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब रहा। विश्वसनीयता भी कटघरे में आ गई। आपको याद है कि 2024 में जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, फिर से एनडीए की सरकार बनी और फरवरी महीने में विश्वास मत परीक्षण का खेल चल रहा था, तब रश्मि वर्मा बीजेपी की विधायक किस तरीके से गायब हो गई थी और इन्हें लाने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी थी। तो 2025 के चुनाव में रश्मि वर्मा को बीजेपी ने बेटिकट कर दिया और वहां संजय पांडे बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन नाराज होकर रश्मि वर्मा मैदान में आ गई निर्दलीय चुनाव लड़ने को। लेकिन संजय जायसवाल ने कल ऑपरेशन कर दिया, रश्मि वर्मा को मना लिया है। रश्मि वर्मा अब बैठ गई हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगी। ठीक इसी प्रकार देखिए, यदि हम नरकटियागंज की बात कर लें तो वहां घमासान है महागठबंधन में कांग्रेस ने शाश्वत केदार को प्रत्याशी बनाया है। केदार पांडे के पौत्र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वह जमाना केदार पांडे का ही वह दौर था जब बिहार में परीक्षा में नकल पर रोक लगा दी गई थी कि परीक्षा में नकल नहीं हो सकती है। तो केदार पांडे के पौत्र शाश्वत केदार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी ब्राह्मण ही हैं, संजय पांडे। और देखिए इस बीच खेला है आरजेडी ने। कांग्रेस प्रत्याशी होने के बाद भी आरजेडी ने यहां प्रत्याशी बना दिया चीनी मिल वाले डीपी यादव के दामाद, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, दीपक यादव को। शायद इस बात का भरोसा है कि दो ब्राह्मणों की लड़ाई में दीपक यादव को विधायक बनने का मौका मिल जाए। तो नरकटियागंज में ये चनपटिया में भी संजय जायसवाल ने ऑपरेशन कर दिया है। यहां प्रकाश राय जो पूर्व विधायक बीजेपी के, वह चुनाव के मैदान में आ गए थे। तो संजय जायसवाल के ऑपरेशन में प्रकाश राय को बैठा दिया गया। प्रकाश राय अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां आपको पता है उमाकांत सिंह जो विधायक भी हैं, वह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस की ओर से अभिषेक रंजन। लेकिन यहां एक चर्चित यूट्यूबर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चनपटिया पर लोगों की निगाहें हैं, चनपटिया पर नजर है, चनपटिया में क्या होता है नहीं होता है। देखिए आगे हम बात करें जनसुराज पार्टी की। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, उनको फिर से धक्का लगा है। पहले आपने देखा ही था कि किस प्रकार से दानापुर के प्रत्याशी नामांकन ही नहीं किए, पूजा करने के बाद गायब हो गए, अमित शाह के साथ दिखे। फिर ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान उनके घर गए थे। और गोपालगंज में भी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने। तो अब देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को धक्का लगा है सीतामढ़ी में जियाउद्दीन खान, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि यह चुनाव लड़ने को तैयार होकर फिर वापस भी हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की कल्पना से परे जियाउद्दीन खान भी बैठ जाएंगे। तो जियाउद्दीन खान को जनसुराज पार्टी ने सीतामढ़ी में समीकरणों के तहत उम्मीदवार बनाया। सम्मान भी है इनका अकलियतों में और सीतामढ़ी के सामान्य जनों में। लेकिन जियाउद्दीन खान ने भी नामांकन का पर्चा वापस ले लिया है, यह कहते हुए कि हमने शुभचिंतकों की परेशानी का ध्यान रखा है। और जो अन्य कारण है, जियाउद्दीन खान ने किसके कहने पर, देखिए जियाउद्दीन खान ने बीजेपी के दबाव में नामांकन वापस ले लिया, या कोई और कारण क्या है?
देखिए, मैं नहीं जानता कोई सौदा हुआ नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं जियाउद्दीन खान सौदा करने वाले प्राणी नहीं हैं, लेकिन चुनाव में क्या क्या होता है, पर्दे के पीछे से क्या होता है, यह सबको पता है। जियाउद्दीन खान के चुनाव मैदान में टिके रहने से नुकसान हो रहा था महागठबंधन को, क्योंकि जियाउद्दीन खान मतलब मुसलमान का वोट अधिक ले जाते और फिर क्या होता समझ सकते हैं। तो जियाउद्दीन खान को बैठाने में महागठबंधन के नेताओं की, राजद नेताओं की दिलचस्पी अधिक दिखाई पड़ी है। और देखिए, गोविंदगंज जो एक हॉट सीट बनी हुई है, वहां बीजेपी ने भी अपने मौजूदा विधायक को बेटिकट किया, क्योंकि यह सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में, चिराग पासवान की पार्टी के खाते में, और वहां राजू तिवारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और उधर से कांग्रेस लड़ रही है। तो देखिए, गोविंदगंज में जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, इनका नाम है कृष्णकांत गिरी, इनके बारे में भी कमलेश कांत गिरी, इनके बारे में भी जानकारी आ रही है कि इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह प्रशांत किशोर की पार्टी को झटका है। प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में, देखिए, अन्य नेताओं की तरह, अन्य पार्टियों की तरह उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना प्रारंभ नहीं किया है। वह सड़क मार्ग से ही, चुनौती है कि कितने क्षेत्रों में जा सकेंगे। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ना भी आज से प्रारंभ हो गया है, लेकिन आज हमने देखा कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, मतलब 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आप समझ सकते हैं, कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, कल नहाय खाए है, इसके बाद खरना, इसके बाद पहला अर्घ, इसके बाद दूसरा अर्घ, मतलब 28 तारीख तक देखिए छठ महापर्व की गूंज रहेगी। इस दौरान शायद ही चुनावी जनसभाएं हों, तो अब हर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के नेताओं का पहुंचना कठिन हो गया है। नीतीश कुमार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो बिहार के चुनाव को लेकर बाकी जो खबरें हैं वह भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।